Good morning students. बेटे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फिलोसफी परस्पेक्टिव इन एजुकेशन सब्जेक्ट का जिहड़ा अपना अगला लैक्चर है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के उत्ते। बेटे एजुकेशन के मीनिंग दे विच ये सारियां चीज़ां आ रही ने। एजुकेशन के डिफरेंशियल मीनिंग दे विच आपां पहला कीता सी इंस्ट्रक्टर, सेकेंड वन आपां कीता सी स्कूलिंग, ते थर्ड वन है ट्रेनिंग। हुण ट्रेनिंग की हुंदी है? ट्रेनिंग बेटे की है? ट्रेनिंग एक बंदे को दी जाने वाली सिखलाई है। वो सिखलाई जिहड़ी उसके फील्ड के नाल संबंधित होवे। ते एजुकेशन किस तो बनया है? एजुकेयर, एजुसियर ते एजुकेटम वर्ड तो बनया है। एजुकेयर का की मतलब है टू लीड, और एजुसियर का मतलब टू ब्रिंग अप, और एजुकेटर का मतलब है ट्रेन, टू ट्रेन करना। मतलब हर पक्ष के उत्ते जिहड़ी गल करिए तो आपस दे विच एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक तरह कुछ हद ते सिमिलर हैं, पर जे ज़्यादातर देखिए तो इन्हां दे विच आपस दे विच जिहड़ा है बहुत ज़्यादा डिफरेंसिस पाए जाते हैं। पर कई जदों कोई नॉर्मल बंदा वैसे जी गल कर रहा है तो एजुकेशन को ट्रेनिंग के रूप में भी कह दिंदा है, ते ट्रेनिंग को एजुकेशन का एक पार्ट मनिया जाता है। तो आज आपां इन्हां दोनों चीज़ों के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करांगे। ठीक है, फर्स्ट वन बेटा पॉइंट है स्कोप। जी आपां स्कोप की गल करिए तो जिहड़ा एजुकेशन का खेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा विशाल है। एजुकेशन के खेत्र दे विच जीवन पर चलण वाली सिक्ख्या की गल की जाती है। इस दे विच भावनात्मक, संवेगात्मक, मनोविज्ञानात्मक ते जिन्नियां भी आपां विज्ञानां की गल करिए वो इस सिक्ख्या के खेत्र दे विच आउंदे ने। ते जे ट्रेनिंग की गल करिए तो ट्रेनिंग के खेत्र दे विच एक बिजनेस नूं, एक कौशल नूं, एक स्किल की गल की जाती है। ओनली स्किल ते बिजनेस की गल की जाती है। ठीक है, भी बिजनेस दे विच जिहड़ी स्किल बच्चे को जरूरत हुंदी है उस दे लई जिहड़ी है सिखलाई दी जाती है, तो उसनूं असीं ट्रेनिंग का नाम दे देते हाँ। तो इसका बेटा सेकेंड पॉइंट है पीरियड। जिहड़ी एजुकेशन है, जिहड़ी सिक्ख्या है वो होल लाइफ चलण वाली सिक्ख्या है। मदर ते वॉर्म तो लैके टिल डेथ तक जिहड़ा है समा सिक्ख्या का आउंदा है। इसके समय की कोई भी सीमा नहीं है, जबकि ट्रेनिंग का समा एक निश्चित समा है। वो समा 6 महीने भी, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 2 साल तो कुछ सालों का जिहड़ा एक समा टाइम बाउंडेशन जिहड़ी है हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिवें ईटीटी बच्चे करते हैं तो उन्होंने जिहड़ी 6 महीने की ट्रेनिंग स्कूल दे विच लगती है कि हाउ टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन। ते जे बीएड स्टूडेंट्स की गल करिए तो बीएड स्टूडेंट्स की जिहड़ी ट्रेनिंग लगती है स्कूल दे विच तो कदे नहीं लगती है हाउ टू टीच मिडिल क्लास जिहड़े मिडिल स्टूडेंट्स है, मिडिल जिहड़ियां अपनियां 5th to 8th तक दी क्लासेस ने किस तरीके नाल टीच करदियां ने। ठीक है बेटा, एक समा हुंदा है, एक ट्रेनिंग हुंदी है। जे आपां होर ट्रेनिंग की गल करिए तो कित्थे लगदी है? कारखानियां दे विच लगदी है, या अपने स्कूल्स दे विच लगदी है, यूनिवर्सिटीज लगदी है, कॉलेजेस दे विच लगदी है, वर्कशॉप्स दे विच लगदी है। जिहड़े ये प्लेसिस ने, जिहड़े मैं तुहानूं दस रही सी प्लेसिस भी, जिहड़ी ट्रेनिंग कित्थे लगदी है, किहड़े प्लेसिस दे विच लगदी है। प्लेसिस किहड़े दसे मैं तुहानूं वर्कशॉप दसदी हां, फैक्टरीज दसते, अपने स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सारे किते जिहड़ियां ने ट्रेनिंग्स लगदियां ने। ते हुण इस तो बाद जिहड़ी आपां गल करिए ते एजुकेशन की जिहड़ी ट्रेनिंग है, एजुकेशन कित्थे मिलदी है? एजुकेशन घर दे विच, घर तो बाहर, समाज दे विच, आंढ गुआंढ दे विच, रिश्तेदारां दे विच, जिथे भी असीं विचरण
विचरण कर रहे हैं समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਏਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ऑल राउंड डिवेलपमेंट, साड़ी मनोविज्ञानक डिवेलपमेंट करना, साड़ी समाजिक जिहड़ी है डिवेलपमेंट करना, साडे रिश्तियां नूं मजबूत बनाउणा, साडे जीवन दा ढंग सिखाउणा, जिहड़ा ये एजुकेशन सिक्ख्या दे खेतर दे विच आ जाता है। जे बहुत ज़्यादा रिश्ते की गल करिए तो एजुकेशन जिहड़ी है वो समाजिक सिक्ख्या दे उत्ते जोर दिंदी है, वो साडी सोसाइटी दे उत्ते जोर दिंदी है। ते जे ट्रेनिंग की गल करिए तो एक स्किल दे नाल जिहड़ी स्किल सपोज दैट मैकेनिकल स्किल है या इंजीनियरिंग स्किल है या डॉक्टरी स्किल है, किसी एक विषय के नाल संबंधित जिहड़ी स्किल है उस ते जोर दिंदी है कि जो असीं फील्ड लिया है उस दे विच असीं सिखलाई जिहड़ी है वो लै रहे हां, तो वो जिहड़ी ट्रेनिंग है उस दे नाल रिलेट हुंदी है। ट्रेनिंग के दौरान ही जिवें आपां कहंदे ने भी MBBS की स्टडी तो जी पूरी हो गई, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उस तो बाद जिहड़ी 6 महीने की वो ट्रेनिंग लगी हुई है। और ट्रेनिंग दे विच बच्चे नूं सिखाया जा रहा हुंदा है कि सपोज दैट तुहाडे सामने जे एक पेशेंट बैठा है या एक पेशेंट पिया है तो तुसीं अपने इमोशंस नूं किस तरीके नाल कंट्रोल करके उसकी सर्जरी करनी है, किस तरीके नाल अपने इमोशन नूं कंट्रोल करके उसका ट्रीटमेंट करना है। सेम एज इट इज अपनी यानी कि ट्रेनिंग की है एक साडे इमोशंस नूं कंट्रोल करन दे लई, या इमोशंस नूं हाउ टू कंट्रोल वी आवर इमोशंस एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, दूसरे की समस्या नूं किवें सुलझाउणा है अपने आप नूं कंट्रोल करके, अपने आप ते जित पा के। तो एम है ट्रेनिंग का कि इंसान एक मनुख नूं इस तरीके नाल तैयार करना कि वो अपने काम नूं अपने बिजनेस नूं प्रोफेशनली लै सके, नॉट ना कि जिहड़ा है फीलिंग नाल, जे फीलिंग्स नाल कीता जावे तो काम नहीं हो सकता। सपोज दैट डॉक्टर है जे उसके मन में फीलिंग्स आ रहा है भी हाँ ये खून लग रहा है तो मैं किवें कट मतलब की करा तो जिहड़ा प्रोफेशन है खत्म हो जाएगा, उसको स्टिचेस तक नहीं लगा पाएगा। तो इस करके ट्रेनिंग एक इहे जिहा टाइम है, इहे जी सिक्ख्या है जिस दे विच एक मनुख नूं, एक बच्चे नूं, जिहड़ा एक चाइल्ड नूं, एक यंग नूं तैयार कीता जाता है कि किस तरीके नाल उसने अपने काम नूं दे विच कुशलता लियानी है, काम नूं बहुत ही चंगे तरीके नाल करना है। ठीक है बेटा जी। ते नेक्स्ट जिहड़ा पॉइंट है अपना एजेंसीज, नेक्स्ट पॉइंट अपना है एजेंसीज। हुण एजेंसीज भी रहे प्लेसिस की तरह ही गल है, जिवें प्लेसिस की गल कीती सी कि सानू जिहड़ी है सिक्ख्या कित्थों कित्थों मिलदी है या ट्रेनिंग असीं कित्थे कित्थे लै रहे हां, तां एजेंसीज जिहड़ियां ने उसे ही प्लेसिस का एक दूसरा रूप ने कि किहड़ियां एजेंसीज सानू जिहड़ियां ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाउंदियां ने। कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल जिहड़ी इस एजुकेशन दे विच सिक्ख्या एजेंसीज हुंदियां ने और इनफॉर्मल ते फॉर्मल जिहड़ियां दोनों ही तरीके नाल सिक्ख्या दिंदियां ने। ते जिहड़ी ट्रेनिंग दी एजेंसीज हुंदियां ने ਉਹ ओनली ते ओनली फॉर्मल ही सानू जिहड़ी है एजुकेशन दिंदियां ने, ਉਹ सिर्फ एक स्किल नाल रिलेटेड जिहड़ी है एजुकेशन दित्ती जाती है। उस स्किल नाल रिलेटेड एजुकेशन दे के सानू उस स्किल दे विच जिहड़ा डिवेलप किया जाता है, उस दे विच मतलब इन्ना ज़्यादा साडे क्वालिटी डिवेलप कर दी जाती है कि असीं जिवें हुण होटल मैनेजमेंट की गल करिए, जे होटल मैनेजमेंट की गल करिए तो उस दे विच हॉस्पिटैलिटी तो लैके कि किस तरीके नाल उस बंदे दा असीं आप भगत करना है, उस तो लैके सर्विंग तो लैके सर्विंग विच लैके नाल ही मॉनेटरी सिस्टम भी असीं किस तरीके नाल पेमेंट लैनी है या किस तरीके नाल उसको रिप्रेजेंट करना है, सारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज कवरिंग इन दैट ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग दे विच कवर किया जाता है कि किस तरीके नाल एक होटल को मैनेज करना है। ते जे सेकेंडले पासे आपां एडमिनिस्ट्रेशन की गल करिए तो एडमिनिस्ट्रेशन दे विच ट्रेनिंग दी जाती है कि हरेक इंसान को इको ही निगाह दे नाल देखना है ते हरेक दी समस्या नूं बराबर लेके चलना है। यानी कि तुहाडा कोई पसंदीदा अपना कोई है तो उसकी तुसीं वध फेवर करनी है, तो जेकर कोई दूसरा है तो उसकी घट
डिलीवर करनी है। तो ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने ये सानू सिक्ख्या के खेतर दे विच समझ आउंदियां ने। ट्रेनिंग का एक निश्चित समा हुंदा है, निश्चित एजेंसियां हुंदियां ने ते जिस दे विच सिर्फ एक कौशल नूं लैके शिक्षण कौशल नूं लैके दस्सिया जाता है। ते ट्रेनिंग एजुकेशन का एक सिंपल पार्ट है, एक हिस्सा है, जबकि एजुकेशन दे विच टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों आउंदे ने। जेकर ट्रेनिंग की गल करिए तो वो एक एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा ते एक पार्ट बन के ही रह जाता है। ठीक है बेटा जी। ते नेक्स्ट जी आप गल करिए अप्रोचेस दी। नंबर 6 अप्रोचेस। अप्रोचेस हुण अप्रोचेस दे विच की है बेटे, साडी अप्रोच मतलब साडे माइंड दा सेटअप ले लो, या साडी गल करिए जे आपां हार्ड लॉज दी अप्रोच की गल करिए, तो जे एजुकेशन की गल करिए तो एजुकेशन दे विच बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं ते बिल्कुल हार्ड भी नहीं, दोनों ही तरह जिहड़ी अप्रोचेस नूं काउंट किया जाता है। इस लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुंदा, क्योंकि सिक्ख्या जिहड़ी है मनुख हर पग ते सिखदा है। कहते मनुख जिहड़ा है सीखण लई ही बनिया है, और जन्म तो लैके मौत तक सिखदा ही चला जाता है। ते ट्रेनिंग दे विच एक हार्ड लॉज जिहड़े नियम बनाए जाते हैं, उन्हां नियमां दी जिहड़ी जानकारी दित्ती जाती है, उन्हां नियमां दे अधीन ही जिहड़ा है वो ट्रेनिंग दित्ती जाती है, और नियमां दे अधीन ही बच्चे नूं ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाती है, तां जो की है वो बच्चा जिहड़ा है नियमां ते चलना सीख जावे, कानूनां नूं मनण लग जावे, और जा किसी भी जिहड़ी कानून दी है वो उल्लंघना ना करे। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद एस्पेक्ट, 7th पॉइंट की गल करिए तो 7th पॉइंट है एस्पेक्ट। हुण एस्पेक्ट की है, एस्पेक्ट बेटे दो तरह के एस्पेक्ट मन्ने जाते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। एस्पेक्ट की गल करिए तो उस दे विच की आ जाता है अपना थ्योरेटिकल थ्योरी वाला एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जिहड़ी एजुकेशन का फील्ड है उस एजुकेशन दे फील्ड दे विच ये दोनों ही एस्पेक्ट आते हैं, थ्योरी भी आती है ते प्रैक्टिकल आता है। ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग साडी जिहड़ी थ्योरेटिकल वर्क है वो खत्म हो चुकिया हुंदा है, प्रैक्टिकल शुरू हो चुकिया हुंदा है। जिवें हम मैकेनिकल की गल करिए, मैकेनिकल जिहड़ा फील्ड है उसकी भी कुछ समय लिए ट्रेनिंग्स लगती है फैक्ट्रीज दे विच। जे आपां इंजीनियरिंग की गल करिए तो उसकी भी ट्रेनिंग लगती है कुछ समय के लिए, तो उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क चल रहा होंदा। तो जे आपां नर्सिंग की गल करिए तो उसकी भी जिहड़ी ट्रेनिंग है हॉस्पिटल्स दे विच लगती है, वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही आता है। तो ट्रेनिंग दे विच मोस्टली किसकी गल की जाती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की गल की जाती है। साडी जिहड़ी इन्होंने जिवें क्या भी होता प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिकल क्यों करवाया जाता है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, एक व्यक्ति नूं उसदे बिजनेस दे विच ट्रेंड करन दे लई, उसनूं काबिल बनाउण दे लई जिहड़ी है नॉलेज दी जाती है, तां जो जिहड़ा वो अपने बिजनेस दे विच या अपने फील्ड दे विच ट्रेन हो सके, अपने आप को कामयाब कर सके। छोटे तो छोटे जिहड़े लूप पॉइंट्स होंदे सॉरी छोटे तो छोटियां जिहड़ियां समस्यावां होंदियां ने उसनूं बारीकी नाल किस तरीके नाल देखना है, उसनूं किस तरीके नाल सॉर्ट आउट करना है, और ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद अगला पॉइंट है जिहड़ा अपना करिकुलम। जे हुण करिकुलम की गल करिए करिकुलम की गल करिए जे एजुकेशन नूं लईए तो जिहड़ा करिकुलम है वो एजुकेशन दे विच एक पक्ष नूं नहीं लैंदा, वो जिंदगी दे हर पक्ष नूं लैंदा है। जे जिंदगी दी शुरुआत हुंदी है तो उसदे किन्ने ही पक्ष बन जाते ने। एक पासे तो बच्चे दा पढ़ाई का बोझ हुंदा है बच्चे दे उत्ते,
एक पासे बच्चा अपने फिजिकल ਨੂੰ ठीक करने ਦੇ ਲਈ गेम्स करनी भजदा है, एक पासे अपना बच्चा अपने माइंड ਨੂੰ सेट करने ਲਈ एंटरटेनमेंट वास्ते भजदा है, एक बच्चा अपने रिलेशंस ਨੂੰ अच्छा रखने ਲਈ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ टाइम स्पेंड करना पैंदा है। मतलब ऑल राउंड जिहड़ी है उसकी डिवेलपमेंट चलती है। तो उस दे नाल रिलेटेड जिहड़ा करिकुलम है उसदे जिहड़ी विषय वस्तु की गल करिए तो एक सिक्ख्या है अलग अलग तरह के विषय वस्तुओं की गल करती है, उसकी साइकोमोटर नूं वधाउण की गल करती है, उसदे विच फिजिकल स्किल्स नूं वधाउण की गल करती है, एक्टिविटी नूं वधाउण की गल करती है, वो हर पक्ष की गल करती है, हर विषय की गल करती है सिक्ख्या। तो जे असीं ट्रेनिंग फील्ड की गल करिए तो ट्रेनिंग फील्ड का जिहड़ा विषय है एक सीमित हुंदा, उसका एक दायरा हुंदा है। जे मैकेनिकल फील्ड है तो सिर्फ मैकेनिकल के रिलेटेड होएगा, तो इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जे MBBS जे डॉक्टरी लाइन जे है तो सिर्फ वो डॉक्टरी लाइन नाल रिलेटेड जिहड़ा उसका विषय वस्तु होएगा। जे एजुकेशन फील्ड है तो उसका एजुकेशन फील्ड के नाल रिलेटेड जिहड़ा है उसका विषय वस्तु होएगा। यानी कि ये जिहड़ा विषय वस्तु है अकॉर्डिंग टू सिलेबस होएगा, अकॉर्डिंग टू उसकी नीड होएगा, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्किल कौशलता के अकॉर्डिंगली जिहड़ा सिलेबस प्रिपेयर किया जाएगा। कहने दा भाव इसका खेतर जिहड़ा है बहुत सीमित हुंदा है ते एजुकेशन का जिहड़ा खेतर है वह बहुत वड्डा हुंदा है, बहुत व्यापक हुंदा है। तो नैक्सट जे आपां गल करिए मैथड्स दी, हुण एजुकेशन के मैथड दे विच की है, एजुकेशन के मैथड दे विच बहुत ज़्यादा जिवें मैं पहला भी तुहानूं दस चुकी हाँ कि एक लैक्चर मैथड तो लैके एक पोलाइटनेस या डिसिप्लिन जिन्नी भी चीज़ां ला लो, डिबेट डिस्कशनस, आपसी गेम मैथड या लगा लो या प्लेइंग मैथड लगा लो, जिन्ने भी मैथड्स की गल करिए तो वो एजुकेशन के रूप के विच आ जाते हैं। इन्हां मैथड्स की कोई भी जो है लिमिट नहीं है। कई बार असी आपस दे विच गल करते करते भी बहुत कुछ सीख जाने आ, तो उसको गोसिप नहीं कह सकते, असी गल्लां भी कई बार साडे ज्ञान दे विच वृद्धि बढ़ाउण दा वाधा कर दिंदियां ने। तो ठीक है बेटा जी, मैथड्स बहुत सारे यूज किए हैं, पर ट्रेनिंग दे विच की किया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ते प्रैक्टिकल मैथड या एक्सपेरिमेंटल मैथड जिहड़ा है वो यूज हुंदा है, जिस दे राही की एक बच्चा जिहड़ा है फिक्स जिहड़े मैथड बच्चे लिए रखे जाते हैं ट्रेनिंग कराउण दे लई कि वो मैथड के द्वारा ही वो ट्रेनिंग दी जा सकती है। हुण मैथड के नाल नाल जे आपां गल करिए उन्हां दे मैथड दे विच जदों आपां यूज करदे सपोज दैट जिवें हुण आपां नर्सिंग की गल कर रहे हैं तो उस दे विच जिहड़े मैथड के दौरान जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स की गल हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके नाल यूज करना है उसका तो एको ही मैथड होएगा जो बच्चों को सिखाया जाएगा। तो जिवें हुण आपां जे अपनी इंजीनियरिंग की गल करिए तो उहदे विच जिहड़ी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग करनी है, मैकेनिकल दे विच ड्राफ्टिंग की लोड़ पैंदी है, ड्राफ्टिंग करने के लिए जिहड़े स्केल्स की लोड़ पैंदी है तो वो उसे ही मैथड के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाएगी, ना कि कोई दूसरा मैथड यूज होएगा। तो ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल जिहड़े मैथड्स फिक्स किए जाते हैं उन्हां फिक्स मैथड के द्वारा ही जिहड़ी है नॉलेज दी जाती है, बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बेटे, उस तो बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है डिसिप्लिन। हुण डिसिप्लिन अनुशासन जिहड़ा सिक्ख्या दा दायरा है, सिक्ख्या दे दायरे दे विच जिहड़ी अपने अनुशासन की गल करिए तो हार्ड भी है ते सॉफ्ट भी है। जे कहते पिता दा जिहड़ा कठोरनेस है तो माता का उत्थे प्यार भी वसदा है। तो डिसिप्लिन के द्वारा कई बार कुछ गल्लां जिहड़ी माता है वो प्यार नाल सिखा देंदी है ते कई बार जिहड़ा पिता है उसनूं कठोरता दे नाल समझाउंदा है। तो डिसिप्लिन एक हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं वरत्या जाता एजुकेशन दे विच। जे ट्रेनिंग की गल की जाए तो ट्रेनिंग दे विच डिसिप्लिन मस्ट है, क्योंकि उस दे विच जिहड़े नियम बनाए जाते हैं, जिहड़े रूल्स बनाए जाते हैं या जिहड़े मैथड्स यूज किए जाते हैं वो एक अनुशासन के विच रह के ही यूज किए जा सकते हैं। उस स्किल
स्किल ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ समय की ही फाउंडेशन नहीं होएगी, समय का ही अनुशासन नहीं होएगा, समय के विच ही पंचुअलिटी नहीं होएगी, तो जिहड़ा ट्रेनिंग का है उसका एक मकसद जिहड़ा है, जिहड़ा उसका एम है वो खत्म हो जाएगा। जिहड़ा ट्रेनिंग पीरियड है उसकी भी कोई महत्ता नहीं रहेगी। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट है टीचर। टीचर जे हम एजुकेशन के रूप के विच गल करिए तो एक फिर वही दोबारा तो परिवार की, समाज की गल करिए, रिलेटिव की गल करिए, अपने आंढ गुआंढ की गल करिए तो वो साडे सारे की हुंदे ने टीचर। जे असीं मंदिर गुरुद्वारे दे विच जाने हाँ उत्थे जिहड़े रिलीजीअस जिहड़े लीडर्स ने वो भी की हो जांदे ने साडा एक गुरु के रूप में हो जाते हैं, एक अध्यापक के रूप में हो जाते हैं। ठीक है जी। जां आपां गल करिए भी जदों भी सानू किसी भी इंसान तो चाहे अनजाने दे विच ही कुछ सीखण नूं मिल रहा है तो वह की हुंदा है, एक साडा गुरु हुंदा है। ते जे ट्रेनिंग की गल करिए तो ट्रेनिंग के दौरान एक स्पैशल इंस्ट्रक्टर हुंदा है जिसनूं उस फील्ड की प्रॉपर जानकारी हुंदी है, जो उस फील्ड का माहिर हुंदा है, तो उसनूं आपां ट्रेनर भी कहते हाँ। तो ट्रेनिंग के विच सिर्फ वही टीचर, वही ट्रेनर जिहड़ा है अपनी भूमिका निभा सकेगा जो उस फील्ड नूं जानता है। बट एजुकेशन के खेत्र दे विच हर वह मनुख जिहड़ा है सानू दे सकता है, हर मनुख अपना हर वो मनुख जिहड़ा है सानू जानकारी देता जो वो एक साडा गुरु है। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की गल करिए तो उत्थे मूल्यांकन आ जाता है। इवैल्यूएशन की गल करिए तो उत्थे मूल्यांकन आ जाता है। मूल्यांकन दे विच जदों असीं मूल्यांकन की जो गल करते हाँ, जदों एजुकेशन के खेत्र विच हर फील्ड दे विच साडा मूल्यांकन हुंदा, साडे कैरेक्टर वजों, साडी पर्सनैलिटी वजों, साडी स्पीकिंग वजों, साडी लिसनिंग वजों जिहड़ा साडा है इवैल्यूएशन होंदी है। तो ट्रेनिंग के दौरान जिहड़ी साडी इवैल्यूएशन है वो किस तरीके नाल होंदी है कि उस स्किल नूं साडी चेक किया जाता है कि असीं जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ जिहड़ी है वो खत्म हो रही है कि नहीं, वो चीज़ सानूं चंगी तरह समझ आ गई कि नहीं। उस चीज़ नूं जिवें सपोज दैट एक मैकेनिकल की गल की जाए तो जो मशीनरी बनाने लई सानूं कही है, जो असीं मशीनरी बना लैंदे हां तो मशीनरी जिहड़ी है उस रूप दे विच है जिस रूप दे विच सानूं इंस्ट्रक्टर ने सिखाई सी, तो जिहड़ी साडी इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो इवैल्यूएशन जिहड़ी है वो साडी गुड रहेगी। तो उस तो बाद कहते इवैल्यूएशन तो बाद ही जिहड़ा सानूं एक सर्टिफिकेट है प्रोवाइड हुंदा है, एक जिहड़ा अपना कह दो जिवें इवैल्यूएशन तो बाद ही जिहड़ा है एक सानूं डिग्री प्राप्त हुंदी है, प्रमाण प्राप्त हुंदा है, प्रमाण पत्र तां जो जिहड़ी असीं अपनी जिहड़ी ट्रेनिंग कीती है उस नूं अगे अपने कैरियर दे विच लेके आ सकिए। ते 30 पॉइंट बेटा है, लास्ट पॉइंट है अपना इंस्पिरेशन। लास्ट पॉइंट जिहड़ा है अपना इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की गल करिए तो उत्साहिता। हुण एजुकेशन दे विच सानूं उत्साहित करने वाला हर एक पर्सन हुंदा है जो साडा एक वेलफिशर हुंदा है, जिहड़ा सानूं कहता है कि हाँ ये काम वधिया है तुसीं करो बहुत चंगे तरीके नाल। वो साडे माँ बाप भी हो सकते हैं, साडे भैन भरा भी हो सकते हैं, साडे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, साडे आंढी गुआंढी भी हो सकते हैं, तो साडे समाजिक जिहड़े ने होर जिहड़े भी जानकार हो सकते हैं। तो जे ट्रेनिंग के दौरान की गल करिए, ट्रेनिंग दे विच जिहड़ी है इंस्पिरेशन साडी है वो एक इंस्ट्रक्टर हुंदा है, जदों सानूं इंस्ट्रक्ट करता है सानूं एक प्रशंसा पत्र मिलता है, तो इस दे लई सब तो बड़ी इंस्पिरेशन जिहड़ी है एक इकोनॉमिक पावर हुंदी है कि असीं जिहड़ी मनी मैटर होके जिहड़ा साडा मेन मकसद की हुंदा ट्रेनिंग दा, ट्रेनिंग असीं लैंदे आ किसी भी असीं कोर्स नूं चूज करदे आ उसदी ट्रेनिंग करदे आ, तो साडा मेन मकसद की हुंदा कि असीं अपने कैरियर नूं उस दे विच फिट करना है, असीं अपने उस फील्ड नूं अगे कारगर करना है। तो जिहड़ी क्यों करना चाहुंदे हैं, जिहड़े डॉक्टरी करदे ने, डॉक्टरी दे विच लोग कहंदे कि बहुत ज़्यादा पैसा है, या इंजीनियरिंग करदे हैं तो कहंदे इस फील्ड दे विच बहुत ज़्यादा पैसा है। एक
ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਪਰੋਚਿਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਨੇਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ।